हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आई होप आप सब ठीक होंगे। पिछली वीडियो में मैंने क्या बताया था कि मार्केट में आप ट्रेंड के साथ, डायरेक्शन के साथ कैसे चल सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी भाई हैं जिन्होंने प्यार दिया, जिन्होंने इवन मैसेज कर करके भी बोला कि सर बहुत अच्छी वीडियो बनाई है। ठीक है, तो मैंने पिछली वीडियो में प्रॉमिस किया था, मैं आपको पिछली वीडियो में क्या बताऊंगा कि आप डायरेक्शन के साथ, ट्रेंड के साथ कैसे चल सकते हैं। ठीक है, और अब जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, मींस जो मैंने वीडियो बनाई है उसके अंदर मैं ये बताऊंगा कि आप डायरेक्शन के साथ चलते चलते आप अगेंस्ट कैसे जा सकते हैं। मींस जरूरी नहीं है कि अगर आप एक इंपल्सिव वेव चल रही है तो आप इंपल्सिव वेव में ही ट्रेड करेंगे। अगर मार्केट में करेक्टिव वेव स्टार्ट हुई, मान लो करेक्टिव वेव 20 मिनट 30 मिनट चली, तो क्या आप उसको स्किप कर दोगे? नहीं। अगर आपको प्राइस एक्शन आता है, आपको राइट नॉलेज है और उस चीज का आपको एक्सपीरियंस है, तो आप करेक्टिव वेव में भी ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो एक एक पॉइंट मैंने ये बताने की कोशिश करी है कि कैसे आपको पता लग जाता है कि मार्केट अप डायरेक्शन के अंदर सीधा करेक्टिव वेव स्टार्ट हो गई और अब मैं करेक्टिव वेव के साथ जाना शुरू कर दूंगा। वो कौन कौन सी कंफर्मेशंस हैं, मैं सब कुछ बताया इस वीडियो के अंदर। वीडियो को जरूर देखना, उन लोगों के साथ शेयर करना जो बेचारे अभी भी लॉसेस कर रहे हैं और एक सिंगल एक पैटर्न को देख के एक रिवर्सल की ट्रेड ले लेते हैं। उनको समझ नहीं आता है मेरे को ट्रेंड के साथ ही चलना है, और अगर मेरे को ट्रेंड के अगेंस्ट जाना है तो मेरे लिए क्या क्या टॉपिक होने चाहिए जिसकी कंफर्मेशन के बाद ही मैं डायरेक्शन के अगेंस्ट जा सकता हूं। हर एक अच्छा ट्रेडर जिसको एक्सपीरियंस है मार्केट के स्ट्रक्चर की, कैंडलस्टिक रीडिंग की, वो जरूरी नहीं है इंपल्सिव वेव की ही वेट करता रहे, नहीं, वो हर जगह खेलना जानता है। ठीक है ना, तो मेरा ये कहना था कि मैं भी यही चाहता था कि आप सब भाई भी जो मेरे व्यूअर्स से, जो मुझे पसंद करते हैं, तो उनके लिए मैं एक ऐसा टॉपिक लाऊं जो बेचारे अगेंस्ट जाके जो लॉस करते हैं उनका लॉस खत्म हो जाए। ठीक है, तो सीधा चलते हैं वीडियो के ऊपर। आप स्किप मत करना, पूरी वीडियो देखना, आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि मैं यहाँ पे एनालाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ, मार्केट में पहले क्या बना, हायर हाई, फिर यहाँ पे करेक्टिव वेव आई, हायर लो, हायर हाई, फिर करेक्टिव वेव आई, हायर लो, फिर हायर हाई, यहाँ पर एक करेक्टिव वेव आई, हायर लो, फिर हायर हाई। ठीक है, ये रीसेंट हेड है। ठीक है, सबसे हाईएस्ट पॉइंट हायर हाई है। अब एग्जाम्पल के लिए ये करेक्टिव वेव है, हम इसको एनालाइज करते हैं। ठीक है, ठीक है, समझ आ रही है। अब इसके अंदर क्या है, अब कई भाई मेरे से पूछते हैं कि सर क्या मैं इसको करेक्टिव वेव मानूं। देखो, करेक्टिव वेव का एक पैटर्न होता है कि आप करेक्टिव वेव को कैसे समझ सकते हो कि ये करेक्टिव वेव हुआ भी कि नहीं। किसे आप करेक्टिव वेव मान रहे हो, क्या पता हो करेक्टिव वेव ही नहीं बना। देखो, करेक्टिव वेव बनने के लिए क्या चीज जरूरी होती है, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। कोई भी एक ऐसा सिचुएशन बने जैसे डबल टॉप पैटर्न बना, फिर लोअर लो क्रिएट हो। समझे, ये लास्ट हायर लो है, जो ये लास्ट हायर लो, इसके नीचे मार्केट में कैंडल की क्लोजिंग नीचे होनी चाहिए, जिससे हमें ये श्योरिटी होती है कि भाई करेक्टिव वेव अब स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, करेक्टिव वेव ने यहां से स्टार्टिंग करी और अब यहां तक पहुंची है। वो कितनी भी नीचे जा सकती है, वो उसके टारगेट पे डिपेंड करती है कि वो करेक्टिव वेव का नेक्स्ट टारगेट क्या है। समझ आ गया। अब भाई मेरे से पूछते हैं कि सर मार्केट में एक मिनट ऐसे हो गया, तो सर क्या है ये जो जोन है, करेक्टिव वे बोल दूंगा एग्जांपल के लिए, मैं आपको यहां दिखाता हूं। मार्केट में क्या बना, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। अब मार्केट में ना इस लास्ट हाई लो को मार्केट ब्रेक नहीं कर पाई। तो कई स्टूडेंट ऐसे एक, ठीक है, एक उनके लिए भी एक जरूरी टॉपिक है, नहीं है नॉलेज उन चीजों की, तो मैं बता देता हूं। मार्केट के अंदर हम करेक्टिव वेव उसी को बोलेंगे जब भी मार्केट जैसे अप डायरेक्शन के अंदर है, अप डायरेक्शन के अंदर जो ये लास्ट हायर लो है, ये वाला पॉइंट ध्यान से देखो, ये वाले पॉइंट के नीचे अगर कैंडल क्लोजिंग देती है तो ही हम बोलेंगे कि मार्केट के अंदर करेक्टिव वेव स्टार्ट हो चुकी है। अदरवाइज नहीं, हम नहीं मानेंगे कि ये करेक्टिव वेव है। क्लियर हो गया। अब जैसे कि मैं इधर हम देख रहे हैं, एक सेकेंड, मार्केट में बना हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, ओल्ड हायर लो। मार्केट पुराने वाले हायर लो पे क्लोजिंग दे रही है, उसको ब्रेक नहीं कर रही। ध्यान से देखिए, तो इसका मतलब क्या है, ये करेक्टिव वेव नहीं है, ये जस्ट एक रिट्रेसमेंट है। जस्ट हम इसे एक रिट्रेसमेंट बोलेंगे। करेक्टिव वेव का इधर कोई मतलब नहीं है। ठीक है, करेक्टिव वेव और रिट्रेसमेंट में फर्क क्या होता है। ठीक है, करेक्टिव वेव 2 कैंडल्स की बन सकती है या मैक्स 3 कैंडल की, लेकिन थर्ड कैंडल सबसे वीकेस्ट कैंडल होती है। ठीक है, अगर मार्केट के अंदर, और एक तो ये सिचुएशन है, हम इसको रिट्रेसमेंट बोलेंगे। दूसरी सिचुएशन ये है, हम करेक्टिव वेव तब बोलेंगे जब मार्केट लास्ट हायर लो के नीचे आके पहला लोअर लो लगा दे इंटरनल स्ट्रक्चर में। ठीक है, कैंडल वाइज, तब हम इसे बोलेंगे कि करेक्टिव वेव क्रिएट हो गया। अब जैसे यहां पे हम क्या बोलेंगे उस हिसाब से समझे।
यहां पर हमारा करेक्टिव वेव क्रिएट नहीं हुआ, फिर मार्केट में यहां पर भी करेक्टिव वेव नहीं हुआ, यहां पर भी करेक्टिव वेव नहीं हुआ। अब ध्यान से यहां पर देखो, यहां पर क्या हुआ, इस पॉइंट पर करेक्टिव वेव स्टार्ट होने लगा बट हुआ नहीं। देखो हायर हाई बना, हायर लो बना, ठीक है, लास्ट पॉइंट ये था, ये ठीक है, हायर हाई हायर लो, क्योंकि रेड के बाद ग्रीन कलर चेंज हुआ ना, हायर हाई हायर लो, ये बना लोअर हाई। तो क्या ये सेलर लास्ट हायर लो को, इस पॉइंट को ब्रेक कर पाया? नहीं कर पाया, जिस वजह से ये भी करेक्टिव वेव नहीं है, इसे हम करेक्टिव वेव नहीं मान सकते। क्लियर हुआ? तो इसके बाद मार्केट ने दोबारा हायर हाई बनाया। क्लियर? अब हायर हाई बना, फिर अगेन हायर लो बना, फिर लोअर हाई, या कह लो ठीक है डबल टॉप पैटर्न बना। डबल टॉप पैटर्न बनने के बाद लास्ट हाई लो जो ये पॉइंट था, मार्केट ने उसका ब्रेकआउट किया, क्लोजिंग इस लेवल के नीचे करी, जिस वजह से हम इसको क्या बोलेंगे कि भाई यहां पर एक करेक्टिव वेव, एक मिनट, करेक्टिव वेव क्रिएट हो गई यहां पर। यहां नहीं हुई, यहां नहीं हुई, पीछे भी कहीं नहीं हुई, लेकिन यहां पर करेक्टिव वेव फॉर्म हुई। क्यों हुई मैं एक बार फिर जल्दी से बता देता हूं, क्योंकि जो लास्ट हायर लो, देखो ये भी लास्ट हायर लो पॉइंट है, रेड टू ग्रीन, ये भी है रेड टू ग्रीन। तो यहां पर जो रेड टू ग्रीन कलर चेंज हुआ, जब सेलर ने पैटर्न बनाया हायर हाई हाई लो में, लोअर हाई क्रिएट किया, लोअर हाई क्रिएट करने के बाद क्या मार्केट इस लास्ट हायर लो के नीचे क्लोजिंग दे पाई? नहीं दे पाई। इसका मतलब सेलर ने पैटर्न बनाया, अप डायरेक्शन के अंदर पैटर्न बनाया कि मैं पैटर्न बना के डायरेक्शन को चेंज कर दूं, लेकिन यहां पर जिसका मार्केट में राज चल रहा है वो यहां बैठा हुआ है, उसने सेलर को अपना एरिया ब्रेक नहीं करने दिया, इसलिए हम यहां पर पैटर्न, या इसलिए हम यहां पर नहीं बोल सकते कि करेक्टिव वेव यहां पर फॉर्म हुई है। क्लियर हो गया? अच्छा, अब यहां तक समझ आ गई। अब मैं यहां से स्टार्ट करता हूं कि हम कैसे मार्केट को एनालाइज कर सकते हैं, मार्केट के जो ट्रेंड है, जो डायरेक्शन है, उसके अगेंस्ट कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं, उसको फाइंड आउट करते हैं। क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप अगर एक ट्रेंड के साथ चल रहे हो, इवन एक बैरिश इंगल्फिंग पैटर्न मिल गया, इवनिंग स्टार मिल गया, कुछ भी एक ऐसा पैटर्न जिससे आपको ये लगे कि मार्केट तो भैया डायरेक्शन चेंज कर चुकी है या कर रही है, सिर्फ उस चीज को देख के आप ट्रेंड के डायरेक्शन के अगेंस्ट नहीं जा सकते। आप डायरेक्शन के अगेंस्ट तभी जा सकते हो जब इस टाइप की आपको कंफर्मेशन मिले। ध्यान रखना, अगर इस टाइप से आपके लॉसेस हो रहे हैं तो आपको, तो वैसे मैं बोलूंगा कि पूरा मेरा जो कोर्स है, इन्हीं टॉपिक्स, ऐसे 50 टॉपिक्स हैं जो आप तक आज तक पहुंचे ही नहीं। ठीक है, आपको कोर्स ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है, और जितना मैं बता सकता हूं यूट्यूब पे मैं बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन ब्रो मैंने भी 7 साल हो गए हैं मेहनत करी है, तो मेरे एक बहुत रीजनेबल प्राइस है जिसका मैं फीस जो मैं लेता हूं, आप उसको ज्वाइन करो, आपको ऐसे हजारों टॉपिक्स, 50 टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे और आप उससे मास्टरी करके अपना जो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। ठीक है, और हमारे साथ ट्रेड्स भी कर सकते हो जैसा आपका मन करे। ठीक है, अब मैं यहां से एनालाइज करने की कोशिश करता हूं। अब मार्केट में क्या बना? 3 बुलिश कैंडल बनी। मैं ऐसे करता हूं, मेरे को इसकी आदत है। ठीक है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 3 बुलिश कैंडल बनी। अब क्या देखेंगे भैया, डायरेक्शन अप किया तो हमें किसके साथ जाना है? सिर्फ और सिर्फ बायर के साथ जाएंगे। क्लियर हुआ? अब हम बायर के साथ जा रहे हैं, 3 बुलिश कैंडल मिली, उसके बाद यहां पर हमें क्या मिला? 2 रिट्रेसमेंट कैंडल। क्लियर? यहां पर हमें 2 मिली रिट्रेसमेंट कैंडल। रिट्रेसमेंट कैंडल के बाद फिर बायर एक बुलिश कैंडल आई, बुलिश कैंडल ने बॉडी टू डोमिनेट किया यहां पर। ठीक है, यहां पर देखो, इस बायर ने इस सेलर को बॉडी टू बॉडी डोमिनेट किया, लेकिन न्यू हाई क्रिएट नहीं कर पाया, जिस वजह से यहां मैं ट्रेड नहीं ले सकता। हां, वैसे चांस ज्यादा था कि हाँ मैं ट्रेड ले सकता था, बट ठीक है, न्यू हाई बन जाता तो मैं और अच्छे से ट्रेड ले लेता। क्यों मैं ट्रेड ले लेता यहां पर? इस कैंडल के बाद यहां पर एक कॉल की ट्रेड ले लेता। वो क्यों? क्योंकि यहां पर जो है सेलर का मोमेंटम ऑटोमेटिक बायर लॉस कर रहा है। ये कौन रिजेक्शन दे रहा है? ये बायर रिजेक्ट कर रहा है, और बायर रिजेक्ट करने के बाद, उसको हराने के बाद डोमिनेट भी कर रहा है, जिससे मुझे ये कंफर्म हो रहा है कि भैया अप ट्रेंड के लिए ये कंटिन्यूएशन कैंडल है। चलो ठीक है, खत्म करते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? हम आप इसको मेरा लॉस भी मान सकते हो, यहां पे मेरा एक लॉस हो सकता है। ठीक है, एग्री करते हैं। उसके बाद मार्केट ने क्या किया? यहां पर पहले हायर हाई के बाद हायर लो बनाने के बाद लोअर हाई क्रिएट किया। इसका मतलब क्या पता चल रहा है कि पहली बात तो इस बुलिश कैंडल के बाद मेरे को नेक्स्ट कैंडल बुलिश की एक्सपेक्टेशन थी, वो नहीं बनी। ठीक है, कोई बात नहीं। इसका मतलब सेलर मिड में से एंटर कर रहा है, पैटर्न बना रहा है। पहले कभी भी मार्केट रिवर्स करती है तो पहले
मैं उस बेफालतू के पैटर्न्स की बात नहीं करता। मार्केट में 2-3 पैटर्न जो मेरे को पिछले मैं 6-7 साल से ट्रस्ट करके बैठा हूँ। डबल टॉप पैटर्न, हाई लो में लोअर हाई बनना और हेड एंड शोल्डर पैटर्न टाइप। इस टाइप के पैटर्न मार्केट को रिवर्स करते हैं तो ज़रूर बनते हैं, ठीक है? तो अब हाई लो में लोअर हाई बना, लेकिन क्या सेलर ने लास्ट हायर लो ज़ोन, ये वाला ज़ोन, ये ज़ोन ब्रेक किया? नहीं कर पाया। इसका मतलब मैं इवन अप डायरेक्शन के अगेंस्ट अप डायरेक्शन में हूं, बट क्या मैं इस बेरिश पैटर्न पे ट्रस्ट कर सकता हूं? नहीं कर सकता। इवन इसने पैटर्न बनाया, क्यों? ये लास्ट हाई लो ब्रेक नहीं कर पा रहा, इसलिए मैं इस बेरिश पैटर्न पे ट्रस्ट करके नेक्स्ट पुट की ट्रेड नहीं कर सकता। इवन अब कुछ भाई बोलेंगे कि सर यहां पर तो न्यू लो लगा है, न्यू लो मैटर नहीं करता। सबसे पहले सेलर खुद सोचो ना। अच्छा, एक बेसिक नॉलेज के अकॉर्डिंग बंदा क्या सोचेगा कि सर सेलर ने यहां पर तो इसको बॉडी टू बॉडी डोमिनेट करके न्यू लो लगाया, सर मैं होता तो यहां पे पुट की ट्रेड ले लेता। अब जो मेरा कोर्स और मेरी एडवांस नॉलेज के अकॉर्डिंग अगर मैं सोचूं तो क्या है, ध्यान से देखना। अगर सेलर को यहां पर बायर ने वीक किया, वीक करने के बाद बायर ने डोमिनेट भी किया, देखो ना यार, इस कैंडल का साइज और इस कैंडल का साइज कितना बड़ा है। इसने इसको पूरा डोमिनेट किया बॉडी टू बॉडी, ठीक है। उसके बाद यहां पर एक बुलिश कैंडल बननी चाहिए थी, नहीं बनी। यहां पर एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन कैंडल के बावजूद बायर के लिए यहां पर एक कैंडल बुलिश ना बनना, बेरिश कैंडल का बनना, तो क्या हम ये मान ले इस बेरिश कैंडल के बाद हम बुलिश कैंडल, हम एक बेरिश ट्रेड ले सकते हैं? कैसे ले सकते हैं, खुद बताओ ना। क्या सेलर ने यहां पे अपना मोमेंटम लॉस किया था? नहीं किया यार। बायर उल्टा पहले अपनी ताकत दिखा रहा है, सेलर को यहां पर डोमिनेट करके बिल्कुल खत्म करके, खत्म करने के बाद बॉडी टू बॉडी डोमिनेट करके वो अपनी स्ट्रांगनेस को शो कर रहा है। और जब सेलर, मानता हूं बीच में से एंटर करके आ रहे हैं, तो तुम अगर बीच में से बायर को एंटर रोक के खुद एंटर कर सकते हो, तो क्या तुम उसका एक ये वीक सा एक लो नहीं तोड़ सकते? तुम इसकी क्लोजिंग इस लेवल के नीचे दे देते, क्यों नहीं दी? इसके पीछे रीजन यही है कि बायर पहले जो है, इन 3 कैंडल को एनालाइज अगर मैं करूं, मैं अगर इन 3 कैंडल्स को एनालाइज करूं, तो यहां पर मेरे को बायर सीधा सीधा जीतता दिख रहा है, यहां पर बायर विन हुआ है। तो मैं यहां पर कैसे पुट की ट्रेड ले सकता हूं? नहीं ले सकता। क्लियर हुआ? अब जब यहां पर बायर जीत रहा है, तो बायर ने लास्ट किस पॉइंट से एंट्री करी थी ब्रो? इस जगह से, और सेलर इसका लो तोड़ नहीं पाया। ध्यान से समझो, एक छोटी सी सिचुएशन है, लेकिन आप सबको समझाना जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर बंदे डायरेक्शन के अगेंस्ट चले जाते हैं किसी भी एक चीज को देख के। वो नहीं करना। आप डायरेक्शन के साथ जाओगे तो उसके लिए आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए। आज की वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, लेकिन देखना कई बंदे, मतलब क्या बताऊं, ट्रेडिंग फील्ड के अंदर 70% जो बंदों का लॉस होता है वो इसी वजह से होता है क्योंकि वो डायरेक्शन के अगेंस्ट चले जाते हैं, सारे रूल्स नहीं पता। ठीक है, तो ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ? अब सेलर ने यहां पर इसको अगर डोमिनेट किया तो इसका लो क्यों नहीं तोड़ा? इसी एक इंपॉर्टेंट रीजन की वजह से मैं यहां पर पुट की ट्रेड नहीं करूंगा। क्लियर हो गया? अगर नहीं समझ आया तो वीडियो को दोबारा रिपीट करके इसको सुनना, आपको समझ आ जाएगा। जब तक ये समझना है तब तक आगे की वीडियो में मत चलना। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूं। फिर मार्केट ने क्या किया? यहां पर हायर हाई बनाया। क्या किया? हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, लोअर हाई बनाया, पैटर्न बना रहा है। मैं डायरेक्शन चेंज कर रहा हूं, अब डायरेक्शन के अंदर पैटर्न क्रिएट कर रहा है, हायर हाई हाई लो में लोअर हाई बना के कि मैं मार्केट में यू टर्न कर रहा हूं। लेकिन बायर ने बोला ऐसे कैसे कर लोगे, मेरी स्ट्रेंथ तो दे देखो, मैं रिसेंटली यहां पर विन हुआ हूं, तो तुम मेरा एरिया कैसे तोड़ सकते हो? तो सेलर ने जैसे ही बायर के लो पे क्लोजिंग दी, तो बायर ने यहां पर फिर क्या किया? एक सिक्सर मारा। मतलब कि अपनी जो स्ट्रांगनेस दिखा रहा था, उसने अपनी स्ट्रांगनेस को प्रेजेंट करके दिखाया, प्रेजेंट दिखा करा कि भाई ठीक है, मैं मार्केट में मैं हूं, मैं प्रेजेंट हूं, तो मैं उस चीज के लिए ये देखो मेरी एक बुलिश कैंडल क्रिएट हुई। अब सोचने वाली बात है, देखो कितनी इंपॉर्टेंट एक गेम चल रही है इन दोनों के बीच में, जो बंदे नहीं समझ पाते। अब बंदे सिंपल क्या सोचेंगे, अरे अब डायरेक्शन के अंदर बुलिश पैटर्न बना, तो चलो यहां पर हम एक कॉल की ट्रेड ले लेते हैं। लॉस होगा, बिल्कुल लॉस होगा। क्यों होगा? ध्यान से समझो। जैसे मैंने अभी क्या बोला था, अप डायरेक्शन के अंदर हम बेरिश पैटर्न को देख के ट्रेड नहीं कर सकते। हाँ, मैंने बाकी वीडियोस में बोला है कि अप डायरेक्शन के अंदर बुलिश पैटर्न ज्यादातर काम आते हैं। वैसे मैं पैटर्न वगैरह की बेफालतू की बातें नहीं करता, बट ठीक है, आप सारे बंदे समझते पैटर्न की लैंग्वेज है, तो मेरे को इस लैंग्वेज में बताना पड़ता है। अब देखो,
अब कई बंदे बोलेंगे सर अप डायरेक्शन के अंदर बुलिश पैटर्न बना तो सर यहां पर मेरा कॉल लेता और मेरा लॉस क्यों हुआ। अब उसके पीछे का रीजन समझो। जैसे मैं डीपली इसको एनालाइज कर रहा हूं कि प्रीवियस कैंडल्स की स्टोरी क्या है, कि यहां पर बायर जीता है, तो यहां पर इसका लो पे इसने क्लोजिंग दिया, तो मैं यहां पर पुट की ट्रेड नहीं कर सकता क्योंकि बायर अभी अभी यहां पर जीता है और वो कहां से प्रेजेंट हुआ था, इस पॉइंट से। तो यहां पर बायर दोबारा भी तो आ सकता है ना यार, तो मैं यहां पर पुट की ट्रेड कैसे ले लूं। ऐसे ही यहां पे इन 3 कैंडलों में कौन बता रहा है, कौन विन हुआ है, बायर विन हुआ है। अब ऐसे ही इस इन 2 कैंडलों की स्टोरी समझो। यहां पर ठीक है, मैं इन 3 कैंडल्स की बात करता हूं, ठीक है। अब इसमें क्या है, पहले बायर ने सेलर को हराया, वीक किया, वीक करने के बाद बॉडी टू बॉडी भी डोमिनेट कर रहा है। यहां पर बुलिश कैंडल क्यों नहीं आई, यहां पर कौन जीता, इन 3 कैंडलों में तो बायर जीते, लेकिन इन 3 कैंडल के अंदर सेलर जीतता दिख रहा है। ध्यान से देखो, बायर ने कॉन्टिन्यूशन सिग्नल दिया इतना प्यारा, लेकिन यहां पर बुलिश कैंडल फॉर्म नहीं हो रही, उल्टा सेलर रिप्लाई में इंक्रीज हो रहा है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, बायर को बीच में से रोके। यहां पर क्या कोई लेवल है, कोई लेवल नहीं है, लेवल इस पॉइंट पर है। सेलर मिड में से एंट्री कर रहा है, वो अपनी स्ट्रांगनेस शो कर रहा है कि मैं स्ट्रांग हूं, ठीक है ना। ये तो बायर भी यहां पर स्ट्रांग था, तो जिस वजह से 50-50 सिचुएशन थी, मैं यहां पर पुट की ट्रेड नहीं कर सकता था, ठीक है। अब जब मैंने इन 3 कैंडल्स में देख लिया कि भाई इन 3 कैंडलों में तो सेलर विन कर रहा है, मैं कैसे चला जाऊं, ठीक है। अब बायर ने जब यहां पे डोमिनेट किया, तो क्या मैं कॉल की ट्रेड ले सकता हूं। अप डायरेक्शन के अंदर बुलिश इंगल्फिंग हो रहा है, तो क्या मैं कॉल के साथ जा सकता हूं, कभी नहीं जा सकता। क्यों, प्रीवियस 3 कैंडल के अंदर सेलर जीता है, और सेलर जब जीत गया है, तो इस टाइप की सिचुएशन में जब उस सेलर का हाई टूटे, या रिसेंटली कोई नियरेस्ट कोई रेजिस्टेंस लेवल टूटे और इस टाइप की कैंडल्स तोड़े, ओवर स्ट्रॉन्ग कैंडल, तो ये कैंडल बोलेगी क्या मैं पागल हूं कि तुम मेरा एरिया सिंपली तोड़ के जा रहे हो, आपको दिख नहीं रहा मैं यहाँ पे विन हुआ हूं, मैंने यहाँ पे अपनी स्ट्रांगनेस को शो करा, तुम मेरा एरिया कैसे तोड़ सकते हो। तो ये कैंडल क्या करेगा, रिप्लाई में जरूर एंटर करेगा। देखा, ये गेम है प्राइस एक्शन की, ठीक है। तो यहां पर भी मैं पुट की ट्रेड नहीं कर सकता, ठीक है। मुझे पता है कि ये कैंडल अपना रिप्लाई देने आएगी, लेकिन अब आगे क्या, मेरे पास यहां पर एक रेजिस्टेंस लेवल है, क्लियर हुआ। मार्केट ने ब्रेकआउट किया, तो मुझे ये पता है ये जो कैंडल आई है, ये एक रिट्रेसमेंट हो सकती है, क्योंकि इस कैंडल का हाई, ये वाला पॉइंट, और नियरेस्ट जो रेजिस्टेंस लेवल है, इस बुलिश कैंडल ने ब्रेकआउट किया, तो प्रीवियसली 3 कैंडल के अंदर सेलर जीते हैं, तो वो अपना रिप्लाई दे रहा है। और अब इसमें 2 बातें हैं, अगर सेलर रिप्लाई दे रहा है, तो वो अगर रिप्लाई दे रहा है, तो वो चाहता तो दोबारा एंटर हो सकता था, वापस लेवल के अंदर घुस सकता था, लेवल के अंदर घुस सकता था, और दिखा सकता था कि देखो तुमने मेरा लेवल ब्रेकआउट किया, मैं अभी भी दोबारा कोशिश कर रहा हूं मार्केट में नीचे आने के लिए, तो मैं इस रेजिस्टेंस लेवल के नीचे आया, तो मैं इसको यहां रिट्रेस करूंगा और फिर डाउन डायरेक्शन के लिए कंटिन्यूएशन सिग्नल दे दूंगा। बट ऐसा हुआ नहीं। हुआ क्या, मार्केट में बायर ने जैसे इस लेवल का ब्रेकआउट किया, इस कैंडल का रिप्लाई आया यहां पर, और क्लोजिंग कहां दे रहा है, जो पहले रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट के बाद सपोर्ट बन रहा है। बायर सेलर ने न्यू हाई लगा के क्या सिग्नल दे दिया कि इस कैंडल के अंदर पहले बायर एंटर होके प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर हाई लगा के वो क्या कंफर्म कर रहा है कि भैया मैं तो ऊपर जाना चाहता हूं, ठीक है। और इस कैंडल और इस कैंडल को देखो, बायर रिप्लाई में इंक्रीज हो रहे हैं, इंक्रीज होने के बाद न्यू हाई लगा रहे हैं, न्यू हाई लगाने के बाद अब ये सेलर चाहता, जिसने यहां पर अपना रिप्लाई दिया, वो चाहता उसकी चल पाती तो इस लेवल के नीचे क्लोजिंग देता, दे पाया, नहीं दे पाया। क्यों नहीं दे पाया, क्योंकि बायर रिप्लाई में इंक्रीज कर रहा है, न्यू हाई बना रहा है। और बायर क्या चाहेगा, मैं सिंपली बताऊं, बायर ये चाहेगा कि मैं इस लेवल के ऊपर इस सेलर को रोक दूं, और सेलर चाहेगा कि साला मैं नीचे जाऊंगा, बायर को यहां पर रिट्रेस करूंगा और फिर अपनी डायरेक्शन को चेंज कर दूंगा। जैसे कि हमेशा रिट्रेसमेंट एक करेक्टिव वेव का रूप लेने की कोशिश करता है, तो वो यहां पर एक करेक्टिव वेव का रूप लेता और डायरेक्शन को चेंज करके करेक्टिव वेव क्रिएट कर देता। बट यहां पे हुआ ही नहीं। सिंपली यहां पर कौन जीता, अगेन इन 2 कैंडल्स के अंदर, चलो ठीक है, इन 3 कैंडल्स के अंदर कौन जीता, बायर जीता। क्यों, बायर रिप्लाई में इंक्रीज हो रहा है, न्यू हाई लगा रहा है, और सेलर को उसी रेजिस्टेंस, ये समझ लो ये लेवल एक एसएनआर की तरह एक्ट करवा दिया किसने, इस बायर ने। तो यहां पर एक बनेगी मेरी श्योर कॉल की ट्रेड, बहुत श्योर कॉल की ट्रेड, समझे।
ये बनी मेरी एक कॉल की ट्रेड नंबर 1। यहाँ पे हमें एक कॉल की ट्रेड मिली। मैं 2 से 3 कैंडल्स ढूँढ के आपको बताने की कोशिश करूँगा। जो लॉस होगा, जैसे मैंने यहाँ पे बोला, मे बी मेरा यहाँ लॉस होता, तो मैंने एक्सेप्ट करा, ठीक है? तो मेरा आगे भी अगर कोई लॉस मुझे लगेगा कि यार मेरे सिचुएशन के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे ये कैंडल आनी चाहिए थी, ये क्यों नहीं आई? और मैं ट्रेड ले चुका होता, तो मैं बिल्कुल आपको बताऊँगा कि भाई मेरा यहाँ पर लॉस है, ठीक है? तो यहाँ पर मेरी एक फर्स्ट ट्रेड जो मिली कॉल की, नंबर 1, ठीक है? अब आगे क्या? इस बायर ने इस बायर ने सेलर को यहां पर रुकवा के यहां पर अपनी एंट्री देनी ही थी। यहां पर जो कैंडलस्टिक साइकोलॉजी समझता है, जो बंदा स्ट्रक्चर को समझता है, जो स्टोरी मेकिंग जानता है, देख रहे हो मैं इस पॉइंट से यहां तक आया हूं एक एक कैंडल को रीड करता हुआ। ब्रो यही है ट्रेडिंग। आप समझो बात को, जो आपको पैटर्न वैटर्न इंडिकेटर बताए जाते हैं वो ट्रेडिंग नहीं है, ठीक है ना? अब आगे क्या हुआ मार्केट के अंदर? चलो पहली ट्रेड तो मुझे यहां मिल गई। अब क्या? अब मेरे को ये उम्मीद थी ये कैंडल, ये यहां पे जो रिप्लाई है, ये एटलीस्ट इसको बॉडी टू डोमिनेट करना चाहिए, क्योंकि यार स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड के अंदर बायर कंटिन्यू करना चाहिए, लेकिन इसने क्या मेरे को कंटिन्यूशन सिग्नल दिया? नहीं दिया, बिल्कुल भी नहीं दिया। ना तो ये, अरे यार तुम, मतलब ये बायर जब यहां पर रिप्लाई दे रहा है, तो तुम्हें इस कैंडल को डोमिनेट करना चाहिए था। ये तो रिट्रेसमेंट की तरह तुमने जब इसको रोक दिया लेवल के ऊपर, तो तुम इसको डोमिनेट करते। इवन न्यू मरे से मरा यार, न्यू हाई तो लगाते, कुछ भी नहीं किया। ना न्यू हाई लगाया, ना बॉडी टू बॉडी डोमिनेट किया। मेरी ट्रेड नहीं हो सकती, कैंसल, वेट करते हैं, ठीक है? अच्छा, वेट करने के बाद फिर क्या हुआ समझ रहे हो? मार्केट के अंदर बायर ने सेलर को हराया और कंटिन्यूशन सिग्नल नहीं दे पाया। हराने के बाद कंटिन्यूशन सिग्नल नहीं दे पाया। ऐसा कई बार होता है, हर थोड़ी देर बाद होता रहता है, ठीक है? अच्छा, उसके बाद अब मैं क्या देख रहा हूं यार कि सेलर का यहां पर मोमेंटम लॉस नहीं हुआ। सेलर की इस कैंडल की बॉडी और इस कैंडल की बॉडी चेक करो, बिल्कुल इक्वल है। मतलब मैं क्या करता हूं डीपली, एक राज बताता हूं आपको। मैं प्रीवियस जैसे इस 3 कैंडलर की स्टोरी बनाई, फिर इस 3 कैंडल की स्टोरी बनाई, फिर इस 3 कैंडल की स्टोरी बनाई, ठीक है? तो फिर इस 3 कैंडल की स्टोरी बनाई। अब इस 3 कैंडल की स्टोरी में क्या बना? यार बायर पहले कितना स्ट्रांग था, अब वीक हो गया। जबकि इसने पहले सेलर को रिट्रेस किया, तो यार इसको हेल्दी होना चाहिए था, ये हेल्दी क्यों नहीं है? ठीक है? क्या बनाई मैंने? 3 कैंडल्स की स्टोरी बनाई। किस 3 कैंडल्स की? इन 3 कैंडल्स की मैंने स्टोरी बनाई, जिसमें मुझे बायर हारता हुआ दिखा, ठीक है? कंटिन्यूशन सिग्नल नहीं है, रिप्लाई में वीक है, न्यू हाई तक नहीं लगा पाया। ध्यान से सोचो, न्यू हाई कौन नहीं लगाने दे रहा? हो सकता है ये सेलर नहीं लगाने दे रहा। न्यू हाई तो लगाता, इसके ऊपर, इस कैंडल के ऊपर हाई तो लगाता, नहीं लगा पाया। चलो आगे देखते हैं। उसके बाद जब मैंने इस कैंडल को देखा, जो कि मेरे को एक्सपेक्ट नहीं था कि इस टाइप की कैंडल बनेगी, नेक्स्ट कैंडल बनी एक बेरिश कैंडल। वाओ वाओ, मजा आ गया। मतलब कि मार्केट, जो मैं यहां पर एक्सपेक्ट कर रहा था, बायर ने जब इस लेवल का ब्रेकआउट किया, सेलर को अगर डायरेक्शन चेंज करनी थी, करेक्टिव वेव क्रिएट करना था, तो वो लेवल के नीचे क्लोजिंग देती। यहां नहीं किया। यहां पे रुकने के बाद, बायर को हराने के बाद, सेलर ने पूरा ऊपर से नीचे तक बायर को डोमिनेट किया, जिससे मुझे समझ आ गई कि जो सेलर की पहले नहीं चल पाई, वो अब बायर को यहां पर हरा के, कौन से बायर को? इसी बायर को यहां पर रिप्लाई में हरा के उसको खा के कंफर्म कर रहा है कि भाई साहब मैं तो डायरेक्शन चेंज कर रहा हूं। समझे? अब मार्केट के अंदर डायरेक्शन हो चुकी है चेंज, जिस वजह से मेरी जाएगी यहां पर एक दूसरी कॉल की डायरेक्शन चेंज। अब समझो, अब मैं यहां पर पुट की ट्रेड क्यों ले रहा हूं? क्योंकि एक तो मार्केट लेवल के नीचे आ गया, जो मेरा मेन ये वीडियो बनाने का एक टॉपिक बना, जो ये टॉपिक था, इसको मैंने क्रिएट क्यों किया था? ये बताने के लिए कि आप कैसे इंपल्सिव के अगेंस्ट जा सकते हो। वो यहां पर है, ध्यान से देखो। हायर हाई, देखो हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, नो न्यू हायर है। हाई के ऊपर हाई लगा? नहीं लगा। नो न्यू हायर है, और सीधा लास्ट हाई लो के नीचे लगा दिया इसने लोअर लो। अब मैं यहां पर बोल सकता हूं कि अब यहां पर करेक्टिव वेव क्रिएट हो गई। क्लियर हुआ? एक ये रीजन था इंपॉर्टेंट। दूसरा, कैंडलस्टिक साइकोलॉजी। मार्केट में इस बायर को हरा के, और उसको पूरा का पूरा खा के, और पूरा लोअर रिजेक्शन देखो इस कैंडल के अंदर, इस कैंडल के अंदर लोअर रिजेक्शन है ही नहीं, जिस वजह से मेरी दूसरी यहां पर एक कॉल की ट्रेड मैं लूंगा। ठीक है? अच्छा ठीक है। अब मैं ढूंढने के बाद, क्योंकि हम
अप डायरेक्शन के साथ चल रहे थे। जब भी हम अप डायरेक्शन के अगेंस्ट जाते हैं तो हम थोड़ा सेफ चलना पड़ता है, ठीक है। हमें देखना पड़ता है लेफ्ट हैंड साइड इधर कोई लेवल तो नहीं है, तो हमेशा लेवल का ध्यान जरूर रखो। अब मैं लेवल देखूंगा, भाई साहब मेरे को तो लेवल यहां पर दिख रहा है, ये एक लेवल है, क्लियर हुआ, ये एक लेवल है। और मार्केट में दूसरी चीज, अब यहां पर मैंने जो ट्रेड लगाई थी मेरी हुई विन। उसके बाद अब मैं क्या सोचूंगा, भाई साहब अगर इस बायर के अंदर दम होता तो इस लेवल का जब ब्रेकआउट हुआ, किसने किया, इस सेलर ने। इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद ये बायर आते और वापस इस लेवल के नीचे रिट्रेस होते, अपना दम तोड़ते, या बहुत अग्रेसिव होते बायर तो सडनली इस लेवल के ऊपर आते। हुआ क्या, ऊपर या रिट्रेस होना तो छोड़ो, उन्होंने रिप्लाई तक नहीं दिया, जिससे ये कंफर्म हो गया। अब ध्यान देना, कुछ बंदे सोचेंगे अरे यहां पर तो बायर ने रिप्लाई नहीं दिया है रिप्लाई, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में इस कैंडल की जो अपर वीक है ये कंफर्म कर रही है कि इस कैंडल ने छोटे टाइम फ्रेम में आके जो रेजिस्टेंस था वही सपोर्ट बना, और एसएनआर को मैं सीधे शब्दों में ये कहना चाहता हूं, एसएनआर को यहां पर रिट्रेसमेंटिंग बुलिश कैंडल फॉर्म तो नहीं कर पाई क्योंकि सेलर बहुत अग्रेसिव था, उसने बुलिश कैंडल को 1 मिनट या 2 मिनट टाइम फ्रेम में एंटर भी नहीं होने दिया। लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में बायर ने एंट्री करके उसी एसएनआर को ध्यान से देखो रीटेस्ट किया, और ये रीटेस्ट करने के बाद एक बेरिश कैंडल एक क्रिएट करना विद न्यू लो, प्रीवियस कैंडल के लो तो नहीं है खैर, उसके लो के नीचे क्लोजिंग देना, नेक्स्ट टारगेट के अंदर गैप है, तो जिस वजह से मेरे को यहां पता लग गया कि भैया ये बायर इस कैंडल के अंदर पूरा मर गया, खत्म, डायरेक्शन चेंज होती ऑलरेडी मेरे को दिख गई। बायर का जो रिप्लाई आना था वो छोटे टाइम फ्रेम में आया, 1 मिनट के अंदर बायर आ भी नहीं पाए, सेलर ने कॉन्टिन्यूशन सिग्नल दे दिया, जिस वजह से मैं यहां पर अगेन एक पुट की ट्रेड प्लेस करूंगा, ठीक है। बहुत श्योर पुट की ट्रेड, देख रहे हो कैसे आप ट्रेंड के डायरेक्शन के अगेंस्ट भी जा सकते हो अगर आपके पास प्राइस एक्शन की नॉलेज है, कैंडलस्टिक साइकोलॉजी की नॉलेज है, और आपको उन दोनों का एक्सपीरियंस भी है, तो आप डेफिनेटली, यार कौन कहता है कि आप सिर्फ इंपल्सिव वे में ट्रेड कर सकते हो, करेक्टिव वे में ट्रेड नहीं कर सकते, नहीं बिल्कुल कर सकते हो, राइट नॉलेज होनी चाहिए बस, ठीक है। तो यहां पर हमें ट्रेड मिली, यहां पर भी विन हुई, यहां पर भी विन हुई, और एक ट्रेड हमारी यहां बनी थी, हमें 3 ट्रेड्स मिली, ठीक है। मैंने बोला था 3 ट्रेड फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा, एक ट्रेड और मिली है तो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। अब ध्यान से देखो, ये कैंडल क्या एक कॉन्टिन्यूशन सिग्नल है, लग रही है कॉन्टिन्यूशन, लेकिन इसने प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक नहीं किया। बॉडी से अगर ये कैंडल प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक कर देती इस तरीके से, और मेरा टारगेट था दूर, मैं यहां पर अगेन एक पुट की ट्रेड लेता, लेकिन इस कैंडल ने अभी तक मेरे को कोई भी ट्रेंड कॉन्टिन्यूशन सिग्नल नहीं दिया। हाँ प्रेशर है, लोअर रिजेक्शन नहीं है, जो बेरिश कैंडल का माउथ है वो नीचे की तरफ है, जो हेड है वो नीचे की तरफ है, लेकिन कॉन्टिन्यूशन सिग्नल नहीं है क्योंकि इस लो को ब्रेक नहीं कर पाए। लेकिन सडनली क्या हुआ, कैंडल ने इस लेवल को, क्योंकि इस कैंडल्स के अंदर मेरे को कहीं भी बायर की स्ट्रॉन्ग एंट्रीज नहीं दिखी, इसका मतलब क्या था, कौन जीत रहा है, अगर बायर नहीं है तो सेलर जीत रहा है यार, सिंपल सी चीज है। उसके बाद सेलर ने कॉन्टिन्यूशन सिग्नल नहीं दिया, लेकिन अब बायर जब एक्टिव ही नहीं है तो ये सेलर आना तो चाहेंगे ना, क्योंकि इस जगह पर ज्यादा रिजेक्शंस नहीं है, देखो यहां पर बायर की रिजेक्शन नहीं है, यहां जरा सी है, लेकिन फिर भी बॉडी के कंपेयर लोअर रिजेक्शन बहुत कम है, मतलब यहां पर भी सेलर विन कर रहा है, यहां पर भी सेलर का लोअर रिजेक्शन नहीं आया, इसका मतलब यहां पर भी सेलर जीत रहा है। अब सेलर आना तो चाहता है, लेकिन बेचारा प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक नहीं कर पाया, ठीक है, ना न्यू लो लगा पाया। अब क्या करें, तो इस सेलर ने, जब उसको पता है कि भैया यहां पर बायर एक्टिव नहीं है, मेरे को अपने टारगेट तक तो पहुंचना है, तो उसने क्या किया, उसको क्या अड़चन फेस हो रही थी, उसको ये वाला जो लो है वो फेस हो रहा था, उसने क्या किया, ध्यान से देखो, मैं हटा के दिखाता हूं ये पॉइंट, ये पॉइंट इसने क्या किया, इस कैंडल के लो पे कह लो या लो के जरा से नीचे ओपनिंग दी, ओपनिंग देने के बाद फर्स्ट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद जो यहां पर कौन था, कौन बैठा था इस लो पे, सपोर्ट, जो चीज बड़े टाइम फ्रेम के अंदर वही छोटे, वो उससे छोटे, वही कैंडल वही वीक, चीजें सब सेम है, ठीक है। अब हुआ क्या, कैंडल ने ओपनिंग दी, जो सपोर्ट था उसको कैंडल ओपन होने के बाद उसको रेजिस्टेंस बनाया, रिजेक्शन खाई, मेरे को रिजेक्शन खाते ही समझ आ गया कि भाई जो कैंडल
कॉन्टिन्यूशन सिग्नल नहीं दे पाई और बायर भी एक्टिव नहीं थे इस पॉइंट पर, मतलब सेलर आ सकता है, तो ये गैप डाउन ओपनिंग कौन दे सकता है? ये सेलर ही दे सकता है। और उससे मेरे को क्या कंफर्म हो गया? कैंडल ओपन होने के बाद फर्स्ट ऊपर गई, रिजेक्शन खाई, जिससे मुझे समझ आ गया कि सेलर कंटिन्यू करना चाहता है। तो मेरी एंट्री पॉइंट में भी लिटिल बिट यहां लगेगी या यहां लगेगी, मेरी ट्रेड यहां पर भी एक विन होगी। मेरी ट्रेड मतलब मैंने ट्रेड एक और फाइंड आउट करी, विन हो या लॉस हो वो तो मेरे को एंट्री पॉइंट से वो नहीं है, जो दिख रहा है उस हिसाब से तो मेरी विन है। पहली ट्रेड मुझे कहां मिली? यहां पर। दूसरी ट्रेड कहां मिली? यहां पर। तीसरी ट्रेड कहां मिली? यहां पर। चौथी ट्रेड कहां मिली? यहां पर। हमने करेक्टिव वेव के अंदर 4 ट्रेड को फाइंड आउट किया, उसके मैंने पूरे के पूरे लॉजिक्स देने की, जितनी इंसानियत के नाते मैं लॉजिक्स बता सकता था, जितनी मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग मैं लॉजिक्स बता सकता था वो मैंने बताया। ठीक है, तो आज इतना काफी करते हैं। आगे ऐसी वीडियो स्टोरी टेलिंग की आती रहेंगी। इस तरीके की नॉलेज लेनी हो, एक कोर्स ज्वाइन करके देखो, आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, इतना टाइम वेस्ट करने का या भटकने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और लाइक जरूर करना। जिस बंदों को लग रहा है आपको कि भाई ये लोग भटक रहे हैं, तो उनसे ये वीडियो शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है, आज के लिए इतना काफी करते हैं। ओके, बाय।